चैप्टर 24 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ठीक है, टॉपिक है मोड। देखो मोड क्या होता है। ठीक है, मोड इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, पर डेफिनेशन बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, मोड इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, देखो अगर आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया है तो उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट जो वैल्यू होगी उसे हम मोड कहेंगे। ठीक है, ओके। फिर सुन लो, जो आपके पास डाटा दिया है, ठीक है, जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। ठीक है, आपको एग्जांपल लेके भी बताता हूँ और ये भी कर लो। मोड ऑफ रॉ डाटा, कि रॉ डाटा में हम कैसे निकालते हैं मोड। ठीक है, रॉ डाटा हमारे पास है तो हम मोड कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास दिया है 4,7,4,3,2,7,7,6,4,4,7, ये वैल्यूज दी हैं। तो बोलते हैं इस डाटा का मोड क्या होगा। ये हमारे पास रॉ डाटा है, तो इस डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही मोड होगी। तो यहां पर मोड क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबसे ज्यादा बार रिपीट 4, 1, 2, 3 टाइम्स 4 आ रहा है। 4 क्या आ रहा है मेरे पास, 3 टाइम्स। ठीक है, 7, 1, 2, 3, 4, 7 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, बाकी तो मेरे पास 1 और 2 टाइम्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स 7 आ रहा है, तो मोड क्या होगा यहाँ पर, 7। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास रॉ डाटा दिया हुआ है तो इस केस में मोड क्या होगा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, मॉड कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मोड फॉर टैबुलेटेड फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास टैबुलेटेड फॉर्म या टैबुलेटेड डाटा दिया है तो उस केस में हम मोड कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, ये मेरे पास आ गया नंबर, ये आ गई मेरे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं यहाँ डाटा लिख देता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या है मेरे पास, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, ये नंबर्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी क्या दी है मेरे पास, 3, 8, 12, 15, 14, 17, 12, 8 एंड 6। ये मेरे पास नंबर्स दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना। ये जो रो डाटा दिया है इसके लिए मैं टैबुलेटेड फॉर्म बनाता हूँ, ध्यान से देखना। फिर आपको खुद ही लग जाएगा पता कि यहाँ पर मोड क्या होगा हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर, और ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1। 3 कितनी बार आ रहा है, 1, तो फ्रीक्वेंसी इज 1। 4 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3, यानी कि 4 कितनी बार आया, 3 टाइम्स। 6 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1, और 7 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 10। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास क्या बन गया, जो मेरे पास रॉ डाटा दिया था उसकी मैंने टैबुलेटेड फॉर्म बना दी। अब मेरे को बताओ, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। 2 नंबर एक बार आ रहा है, जो नंबर 3 है वो एक बार आ रहा है, जो नंबर 4 है वो 3 बार आ रहा है, जो नंबर 6 है वो एक बार आ रहा है, जो नंबर 7 है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 4 टाइम्स आ रहा था, सबसे ज्यादा 7 आ था, 7 मोड हो गया।
तो यहां से अगर हमने देखना हो तो हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा मोड होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 17 है, किसकी, 13 की। तो यानी कि 13 जो वैल्यू है वो 17 टाइम्स आ रही है। ठीक है, तो यहां मोड क्या आ जाएगा मेरे पास, 13। ठीक है, 17 नहीं है, ठीक है, 13 जो है वो 17 टाइम्स आ रहा है। अब देखो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, टैबलेटेड फॉर्म की। देखो टैबलेटेड फॉर्म इसलिए बनाई है क्योंकि देखो 8 मैं 3 टाइम्स लिखूंगा ऐसे, 8 8 8, 9 8 टाइम्स लिखना है, 9 9 9 9 9 9 9 9 9, फिर 10 को 12 टाइम्स, 10 10 10 10 10, ठीक है, फिर उसके बाद 12 को 14, 11 को 15 टाइम्स, 11 11 11 अप टू सो। तो ये बहुत बड़ा डाटा हो जाता है लिखने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, टैबलेटेड डाटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर और फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, अगर हमने टैबलेटेड फॉर्म में इसमें डाटा निकालना है, ठीक है, ये इस फॉर्म में अगर हमें डाटा निकालना है तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 17 है, और किस नंबर की है, 13 की। तो मोड क्या आएगा, 13। ओके, नाउ लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका फाइनल पेपर में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है ये। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो कि ग्रुप्ड डाटा का हम मोड कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास ग्रुप्ड डाटा दिया है तो हम मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं इसे रफ करके क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर पहले। देखो ये आपके पास क्वेश्चन दिया है और बोलते हैं फाइंड द मोड, अगर हमारे पास इंटरवल दिए तो हम इस इंटरवल्स में मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, मोड निकालने के लिए इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ की ओर क्या जाएगा, यहाँ की ओर क्लास, ठीक है, और ऊपर की ओर क्या जाएगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही करते हैं, 0 20 से स्टार्ट है तो यहाँ पर हम बीच में क्या करेंगे, किंक बना देंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 20 से, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। ठीक है, उसके बाद 20 टू 30 इज 4, तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर लो, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 20 टू 34, 20 पर भी 4, 30 पर भी 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ग्राफ में वैल्यू आपके पास एक्यूरेट आएगी। ठीक है, ध्यान रखना ग्राफ में बनाना आपने। 30 टू 47, 30 पर भी 7 और 40 पर भी 7, तो 7 कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, 30 पर भी 7, 40 पर भी 7, ये आ गया। ओके, 40 टू 50 पर 9, 40 पर 9 यानी कि यहां पर एंड यहां पे, तो 40 टू 50 क्या आएगा, 9, एंड 50 टू 60 इज 11, 11 कहीं यहां आएगा पॉइंट एंड यहां पर। ठीक है, ओके, तो 60 टू 70 इज 6, 60 टू 70 इज 6, ये आ जाएगा। ठीक है, 7 टू 80 इज 2, 70 टू 80 इज 2, ये आ गया। देखो अब आपने क्या करना है इसमें। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल बन रही है, तो ये सबसे बड़ी रेक्टेंगल कहाँ बन रही है आपके पास, ये वाली बन रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ठीक है, जैसे मैंने पॉइंट लिख दिए, ये ए, ये बी, ठीक है, ये सी, ये डी, ये ई, जस्ट आपको बताने के लिए लिख रहा हूं नाम। ठीक है, ओके, तो आपने क्या करना है, ठीक है, ये जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, इसके साथ कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये। ठीक है, ये दो बन रहे हैं इसके साथ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो बी पॉइंट है उसे इस कॉर्नर से मिलाना है, ये जो इस रेक्टेंगल के साथ यहां पर टच हो रहा है इसे मिलाना है आपने। ठीक है, और इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाना है आपने।
यानी कि ए और ई को। लग गया पता? ठीक है, किसको मिलाना है? ए और ई को। ए और ई जहां कट करेंगे, यहां पर इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ई पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करनी है नीचे को। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जहां पर ये कट करेगी, मान लो ये पॉइंट आ गया एल। ठीक है, तो एल पॉइंट पर वैल्यू देखो क्या वैल्यू आ रही है, ये लगभग 53 आ रही है। तो मोड क्या आ जाएगा मेरे पास? 53। ये चीज समझ में आई? फिर सुन लो, आपने क्या करना है, आपने पहले हिस्टोग्राम बनाना है सबसे पहले, वो तो हम बना लेंगे। उसके बाद आपने करना जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसके साथ जो दो रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ऑपोजिट में कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाना है। इस ए पॉइंट से इस पॉइंट को, जो यहां पर इस रेक्टेंगल को टच कर रहा है, और इस रेक्टेंगल का पॉइंट जो इस रेक्टेंगल को टच कर रहा है, यानी कि डी, डी और बी को मिलाना है। जहां पर ये कट करेंगे, वहां से आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लगानी है नीचे की ओर। तो ये एल पॉइंट जहां पर ये आएगा एक्स एक्सिस पर, वो आपके पास मोड होगा। तो 53 इज द मोड। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास मॉडल क्लास। मॉडल क्लास भी पूछी होती है आपके पास। मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास वो क्लास होती है जहां पर आपके पास मोड की वैल्यू आती है। मोड की वैल्यू 53 कहां आ रही है? 52 60 के लिए आ रही है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? 52 60। तो मॉडल क्लास क्या होती है? जहां पर आपके पास मोड की वैल्यू आ रही है जिस इंटरवल पर। तो किस इंटरवल पर मोड की वैल्यू आ रही है? 52 60। तो 52 60 इज द मॉडल क्लास। ठीक है, और मोड इज 53। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये 24 डी एक्सरसाइज टोटली इन्हीं पर ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके।